Hello friends, so this is the lecture number 4 of ray optics and optical instruments। तो यार जैसा कि मैंने पहले बोला था कि यार इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल 9.1, 9.2, 9.3 एंड 9.4। तो यार यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल 9.1 को समझेंगे। ठीक है, सो नाउ रीड कि suppose that the lower half of the concave mirror's reflecting surface is covered with an opaque material। कि यार मान लो कि जो कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जब हम लोअर हाफ को किसी एक ओपेक मटेरियल से कवर कर देते हैं, देन व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो उसका इफेक्ट इमेज पर क्या होगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल 9.1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लो कि एक कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव मिरर है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और मान लो यहाँ पे कहीं एक ऑब्जेक्ट है। ये कनकेव मिरर है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, फोकस के थ्रू पास होगा एंड जब वो फोकस के थ्रू पास होगा तो पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ ये जो बना ये इसका इमेज बना। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यार मान लो कि अगर हम नीचे वाला पोर्शन को किसी एक नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल से कवर कर देते हैं तब इस ऑब्जेक्ट के इमेज पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो ऊपर वाला पार्ट तो रिफ्लेक्टिव है, तो इस पॉइंट से जो रे निकलेगा वो तो अभी भी स्ट्राइक करने के बाद फोकस के ही थ्रू पास होगा। मान लो एक रे इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक किया तो जो नॉर्मल होगा इस पॉइंट पे वो कैसा होगा, ऐसा होगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये वाला जो रे है वो भी यहीं से इंटरसेक्ट करेगा। मान लो कोई एक रे है जो पोल पे जाके स्ट्राइक किया तो वो रे भी इसी पॉइंट के थ्रू पास होगा। मतलब एक चीज देखो, जब मैंने इसको कवर भी कर दिया तब भी इसके इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इमेज मेरा उतना ही बड़ा बना, इमेज मेरा उल्टा ही बना और इमेज मेरा उसी पोजीशन पे बना। तो यहां से एक चीज तो समझ जाओ कि यार अगर हम मिरर को छोटा कर दें या बड़ा कर दें तो उसके इमेज के पोजीशन पे, उसके इमेज के पोजीशन में कोई भी तरह का इफेक्ट नहीं होता, उसके इमेज के साइज में कोई भी तरह का इफेक्ट नहीं होता और उसके इमेज के ओरिएंटेशन में कोई भी तरह का इफेक्ट नहीं होता। लेकिन एक चीज का इफेक्ट होता है। अब उस चीज को समझना कि वो किस चीज का इफेक्ट होता है। जैसे कि यार ये तुम्हारा कनकेव मिरर है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लो जब ये ऑब्जेक्ट यहां था तो इस पॉइंट के थ्रू क्या होता है, बहुत सारे रेज निकलते हैं चारों तरफ, इधर 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 सब तरफ रेज निकलते हैं। तो मान लो ऐसे रेज निकला, ये इस पॉइंट के थ्रू पास हुआ। ठीक है, एंड ऐसे रेज निकला और ये ऐसे पैरेलल चला गया। देन ऐसे रेज निकलेगा वो भी इस पॉइंट के थ्रू पास होगा। ऐसे रेज निकलेगा वो भी, सॉरी इस पॉइंट के थ्रू नहीं, यहां से पास होता है, ये वाला ये गलती हो गई तो। ठीक है, और ये भी आपका यहीं से पास होगा। ऐसे रेज जाएगा और ये भी आपका यहीं से पास होगा। ऐसे रेज जाएगा तो ये भी आपका यहीं से पास होगा। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे रेज जो भी निकलेगा, जो भी रेज तुम्हारा वो निकलेगा वो कहां से पास होगा, वो तुम्हारा इस पॉइंट के थ्रू वो पास होगा। तो समझना यार, एक चीज समझना, मान लो कि एक टॉर्च है। ठीक है, ये एक टॉर्च है। तो तुम एक चीज देखोगे कि जब टॉर्च के नजदीक मान लो हमको एक पेपर रखते हैं तो उस पर लाइट पड़ता है और वो लाइट ब्राइट होता है ना, वो ज्यादा ब्राइट होता है। मतलब बहुत ब्राइट लाइट, अगर हम इस पेज को टॉर्च के सामने रखे हैं तो बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट पड़ता है। लेकिन मान लो कि जब एक हम दूर में कोई पेपर रखते हैं तो फिर इस पर जो लाइट बनता है इस टॉर्च के कारण वो थोड़ा कम ब्राइट होता है। वो जो ब्राइट होता है थोड़ा कम होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे जो रेस का जो डेंसिटी होता है ना,
रेज का जो डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, रेज ऐसे, ठीक है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, मतलब जो रेज का डेंसिटी है वो देखो यहां पे घट रहा है ना, लेकिन यहां पे देखो इतना में ही 4 गो रेज है, और यहां पे अगर हम देखें तो इतना में ही 1 2 3 या 2 रेज है। तो क्या हो रहा है कि यार जब कम रेज है, अगर रेज का क्वांटिटी कम है तो उसका जो इंटेंसिटी है, जो ब्राइटनेस है वो भी कम है, और अगर रेज का क्वांटिटी ज्यादा है तो उसका इंटेंसिटी भी क्या होता है, ज्यादा होता है, उस इमेज का इंटेंसिटी भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यार अगर मान लो कि अगर हम इस पार्ट को कवर कर देंगे कोई भी तरह के ओपिक मटेरियल से, तो फिर ये वाले जो रेज है वो तो फिर इस पॉइंट के थ्रू पास नहीं होंगे ना, जो पहले पास हो रहे थे। मतलब कि अब इस पॉइंट के थ्रू सिर्फ ऊपर वाले रेज रिफ्लेक्ट करने के बाद पास होंगे, मतलब कि कम रेज, जो रेज का जो क्वांटिटी है वो अब घट गया, हाफ हो गया एक तरह से, ठीक है। अब रेज का जो क्वांटिटी है वो कम हो गया, तो जब कम हो गया तो इसका मतलब क्या कि इस पॉइंट पे या जो ये जो इमेज बनेगा उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, उसका इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है सॉल्यूशन में कि यू मे थिंक दैट द इमेज विल नाउ शो ओनली हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन यार ऐसा नहीं होगा, इमेज तुमको पूरा ही दिखेगा, but taking the laws of reflection to be true for all points of the remaining part of the mirror, the image will be that of the whole object. जो इमेज बनेगा वो आपका पूरा ही बनेगा, उसी पोजीशन पे बनेगा, उसी साइज का बनेगा और उसी ओरिएंटेशन का बनेगा। लेकिन जैसे कि एरिया ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैज बीन रिड्यूस्ड, जो एरिया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो रिड्यूस्ड हो गया ना, तो जो रेज पड़ रहे, अब जो रेज पड़ेगा सरफेस पे वो भी तो कम हो गया, तो उस कारण क्या हो गया, जो इमेज का जो इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। इन दिस केस हाफ, क्योंकि हम पूरा हाफ मिरर को कवर कर दे रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, सिर्फ हाफ रेज पास हो रहा है उस पॉइंट के थ्रू, इसलिए इंटेंसिटी भी जो है वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। So this was example number 9.1. So example number 9.2, a mobile phone lies along the principal axis of a concave mirror as shown in figure 9.7. तो यार जैसे कि इस फिगर में हमें दिख रहा है कि एक मोबाइल फोन को कनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा गया है। शो बाय सुटेबल डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ इट्स इमेज, और इसी डायग्राम में हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिख रहा है। सो एक्सप्लेन व्हाई द मैग्निफिकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, यार यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमें कुछ इस शेप में दिख रहा है ना, लेकिन उसका जो इमेज बन रहा है वो एक डिफरेंट बन रहा है। और देखो तो यहाँ वाला पोर्शन जो क्या है, ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, मतलब क्या हो रहा है, जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। सो एक्सप्लेन इट व्हाई। Will the distortion of image depend on the location of the phone with respect to the mirror? तो यार ये जो क्वेश्चन है ना, इसका मैं जो एक्सप्लेन करूंगा, मैं एक डिफरेंट इमेज को बना के करूंगा, जिससे कि तुम इजिली समझ जाओगे कि इसका जो इमेज है वो ऐसा क्यों बना है। सो नाउ सी, मैंने क्या किया, मैंने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर एक ऑब्जेक्ट लिया, बीच में यहां पे लिया और यहां पे लिया। सबसे पहले मैं इसका इमेज बनाऊंगा, तो जो इसका इमेज बनेगा कैसे बनेगा, जब एक रे जाएगा और ये कहां से फिर पास होगा, ये आपका फिर फोकस से पास होगा, और जब एक रे फोकस से पास होगा तब जो इसका इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वो आपका इस पॉइंट पे इमेज बनेगा, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज। और ध्यान से देखो ये तीनों ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो सेम है, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बन रहा है, इस जगह पे। नाउ मेक द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, एक पैरेलल रे जाएगा ऐसे ही, और वो ऐसे ही रिटर्न हो जाएगा। एंड नाउ जब एक रे फोकस के थ्रू जाएगा तब उसका इमेज कैसा बनेगा, देन इट्स इमेज विल बी लाइक दिस, यहां पे, ठीक है। देखो इस ऑब्जेक्ट का, ये जो तीनों ऑब्जेक्ट है क्या था, सेम हाइट का था ना,
लेकिन इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बना और ज्यादा मैग्नीफाई बना, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस पोजीशन पे बना और थोड़ा कम मैग्नीफाई बना। और जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रेज जाता है, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो उसका जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, वो तुम्हारा सेम हाइट का बनता है। लेट्स मान लो कि यार ये वाला हाइट इसके बराबर है, ठीक है, तो वो क्या बनता है, सेम हाइट का बनता है। तो यार एक तरह से अगर मान लो यहाँ पे बहुत सारा इस तरह से रेज होता तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यार एक रेक्टेंगुलर स्लैब है जिसका इमेज कैसा बनेगा, एक ट्रेपेजोइडियल टाइप में बनेगा। तो यार अच्छे से तुमको क्लियर हो गया होगा कि जब इमेज बनता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का तो वो उस ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो ये वाला पॉइंट या ये वाला जो पोर्शन था वो यहां पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर था, तो उसका इमेज ज्यादा इधर बना, इधर था तो यहां पे बना थोड़ा कम मैग्नीफाई बना। तो इसका आंसर तो तुम एकदम अच्छे से समझ गए होगे कि यार इसका जो मैग्निफिकेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है और जो इमेज का डिस्टोर्शन है वो क्यों है। डिस्टोर्शन कहने का मतलब क्या, कि जैसे कि ऑब्जेक्ट का जो शेप था उसके शेप में एक तरह से चेंज आना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्टोर्शन। नाउ वी विल सी एग्जांपल नंबर 9.3। क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। बोल क्या रहा है, एग्जाम्पल 9.3 कि एक ऑब्जेक्ट है, क्या बोल रहा है, जो कि प्लेस्ड है एट 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, एक दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर। और कनकेव मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होगा ना। एंड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, दैट विल बी -7.5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इन ईच केस। तो यार हमें जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये रहेगा तो उस समय का हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है, और जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये रहेगा तो हमें उस समय का हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वी विल यूज मिरर फॉर्मूला, दैट विल बी, सो जब हम इसमें पुट करते हैं वैल्यू, देन 1/v प्लस 1/-10 इज इक्वल्स टू 1/-7.5। मतलब कि जब हम लोग u इज इक्वल्स टू -10 पुट करते हैं तब हमारा जो v आएगा वो v हमारा आएगा -30 सेंटीमीटर। क्या आएगा, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। और u इज इक्वल्स टू -5 के लिए भी कुछ v आएगा, वो भी तुम्हारा नेगेटिव v आएगा। तो हमारा जो v आया वो कैसा आया, वो नेगेटिव आया एंड 30 सेंटीमीटर आया। तो जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज -v/u। सो माइनस और v कितना है, -30 सेंटीमीटर है, और u कितना है, -10 सेंटीमीटर है। तो मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है हमारा, -3। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है, जो मैग्निफिकेशन है वो क्या आया है, वो हमारा आया है नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इमेज कैसा है, इनवर्टेड है। इमेज कैसा है, इनवर्टेड है। जो इमेज का पोजीशन आया वो आया -30 सेंटीमीटर, मतलब कि कनकेव मिरर के इधर। और कनकेव मिरर के इधर जो बनता है वो कैसा बनता है, रियल इमेज बनता है। कैसा बनता है वो, रियल इमेज बनता है, ठीक है। सो इसका जो नेचर होगा, एंड वन थिंग, हमारा जो मिरर है मैग्निफिकेशन कितना आया, -3, मतलब कि जो इमेज का जो साइज है वो 3 टाइम्स ज्यादा है। तो इमेज कैसा है, वो आपका मैग्निफाइड है, ठीक है, मैग्निफाइड है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। सो पोजीशन क्या हो गया, दैट इज फॉर u इज इक्वल्स टू -10 के लिए -30 सेंटीमीटर। नेचर कैसा है, नेचर उसका रियल है। मैग्निफिकेशन कैसा है, मैग्निफाइड है, ठीक है। और नेचर में तुम इन्वर्टेड भी बोल सकते हो। सो इसी तरीके से हम लोग फॉर u इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर के लिए भी निकाल सकते हैं। सो नाउ सी एग्जाम्पल 9.4। यार एग्जाम्पल 9.4 क्या बोल रहा है, ठीक है। सुना,
सपोज वाइल सिटिंग इन पार्क्ड कार, कि मान लो कि तुम एक पार्क्ड कार में बैठे हो, ठीक है। यू नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू इन द साइड व्यू मिरर, तुम्हें अपने मिरर में क्या दिख रहा है, जो आईना लगा हुआ रहता है कार में, उस कार में तुमको क्या, उस आईना में तुमको दिख रहा है कि यार एक जो जॉगर है वो तुम्हारे तरफ आ रहा है, ठीक है। और उस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2 मीटर। सो इफ द जॉगर इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो मान लो कि जो जॉगर है वो इस स्पीड से मूव कर रहा है, then how fast the image of the jogger appear to move when the jogger is at 39 meter, 29 meter, 19 meter and 9 meter। तो यार इमेज जो होगा वो किस स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा जब वो इमेज इस डिस्टेंस पे आया, जब वो इमेज इस डिस्टेंस पे आया तो उस समय उस पॉइंट पे उस इमेज का क्या स्पीड था, इस पॉइंट पे उस इमेज का क्या स्पीड होगा और इस पॉइंट पे उस इमेज का क्या स्पीड होगा। जैसे कि क्वेश्चन को समझना, सबसे पहले तो समझो यार कि कार में जो मिरर रहता है वो क्या होता है, बैक व्यू मिरर। और मैंने तुमको पढ़ाया है कि यार बैक व्यू मिरर का मतलब क्या, कॉन्वेक्स मिरर का ही बात हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो भी स्टोरी हो रहा है वो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर का ही बात हो रहा है। तो मान लो कि ये तुम्हारा है प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। तो क्वेश्चन ये है कि यार एक जॉगर है, ठीक है, जो कि 5 मीटर, सॉरी एक जॉगर है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है। तो अब ये मूव कर रहा है, इसका लोकेशन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, तो इसका इमेज का भी तो पोजीशन चेंज होगा, होगा एकदम होगा। मान लो कि ये फोकस है, ठीक है, इसका इमेज का भी जो पोजीशन होगा वो भी चेंज होगा। तो अब जैसे कि इस ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना। इस ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्पीड के साथ मूव कर रहा है और इसका लोकेशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो जो इसका जो इमेज का भी जो लोकेशन होगा वो भी कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट स्पीड में है, ऑब्जेक्ट स्पीड में मूव कर रहा है, रन कर रहा है, तो इमेज भी जो चेंज होगा वो भी किसी ना किसी एक स्पीड से होगा ना। अगर ऑब्जेक्ट का लोकेशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है मतलब कि ये स्पीड में है, तो जो इमेज है वो भी किसी ना किसी एक स्पीड से मूव करेगा। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा 39 मीटर पे पहुंचा, जब ऑब्जेक्ट 39 मीटर पे पहुंचा तो उस समय उसके इमेज का क्या स्पीड था। जब वो इस पॉइंट पे पहुंचा तो उस समय उस ऑब्जेक्ट के इमेज का क्या स्पीड था। जब ऑब्जेक्ट 29 मीटर पे पहुंचा तो उस समय उस ऑब्जेक्ट का क्या स्पीड था। मतलब एकदम इस पॉइंट पे जब वो पहुंचा तो एकदम उस समय जो इमेज जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा था उस समय उस इमेज का क्या मतलब स्पीड था। इस पॉइंट पे 19 मीटर पे जैसे वो पहुंचा उस समय उसके इमेज का क्या स्पीड था। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो अब समझना कि ये जो 39 मीटर, 29 मीटर, 19 मीटर, 9 मीटर ये सब जो दिया है, ये क्या दिया है, ये तुम्हारा दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या दिया हुआ है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। मतलब कि जो u है वो तुम्हारा -39 मीटर है, -29 मीटर है, -19 मीटर है और -9 मीटर है, क्योंकि ये सब पोल से क्या है, सब लेफ्ट साइड, और जो ऑब्जेक्ट है उसका रे ऐसे जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में इंसिडेंट है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है एंड ये डायरेक्शन नेगेटिव है। अब देखो कन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा किधर होता है, राइट साइड की तरफ, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दिया हुआ है 2 मीटर, और जब फोकस राइट साइड की तरफ है तो फोकल लेंथ क्या होगा 1 मीटर, और वो तुम्हारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो हम एट डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। तो जो इमेज डिस्टेंस निकालेंगे कहां से निकालेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला।
तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u डिवाइडेड बाई 1/f। यहां से जब हम रिलेशन निकालते हैं यार को, हमने लिखा 1/f, इस 1/u को इधर भेज दिया और इसको हम लिख सकते हैं uf एंड u माइनस f। नाउ यहां से और यहां से हम लिख सकते हैं दैट v इज इक्वल्स टू uf, इसको पलट दिया, इसको ऊपर पलट दिया एंड u माइनस f। मतलब कि इस इक्वेशन का यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए उसका इमेज का डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट 39 मीटर पे था तो उस समय उसका इमेज कहां बन रहा होगा, जब ऑब्जेक्ट 29 मीटर पे था तो उस समय उसका इमेज कहां बन रहा होगा, इस जगह पे 29 पुट करके, क्योंकि फोकल लेंथ तो 1 है। ठीक है, नाउ यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझना। ठीक है, एक चीज तो तुमको समझना रह गया कि यार यहां पे जो हम लोग स्पीड निकाल रहे हैं ना, जैसे कि जो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड दिया है वो तो कांस्टेंट दिया है, लेकिन ये तो बेचारा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन क्या इमेज मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड से? नहीं। तो एक तरह से हमें हर एक पॉइंट के लिए इमेज का जो निकालना है ना, वो हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है। तो यहां पे बात समझना, यहां पे एक बात समझना एकदम अच्छे से कि मान लो अगर एक पॉइंट यहां पे है और एक जस्ट इसके बगल में पॉइंट है, मान लो एकदम जस्ट, मतलब बहुत क्लोज है दोनों पॉइंट, और अगर हम दोनों पॉइंट एक इतना क्लोज है ना कि दोनों को हम ना एक ही पॉइंट मान के चल सकते हैं, तो अगर हम इन दोनों पॉइंट का बीच का डिफरेंस ले लें और उसको हम टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा क्या होगा, स्पीड ही होगा ना, होगा। और एक तरह से ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब एकदम क्लोज है दोनों पॉइंट, एकदम क्लोज है यार, कि मतलब दोनों को ना एकदम एक ही पॉइंट मान के चल सकते हो, मतलब एकदम एक पॉइंट मान के चल सकते हो तुम, और डिवाइडेड बाय टाइम कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फंडा को अब यहां पे समझना कि यार मान लो कि ये तुम्हारा एक कन्वेक्स मिरर है और ये जो बनाया मैंने भी वो प्रिंसिपल एक्सिस, इसका फोकस यहां पे है। ठीक है, एंड लेट मान लो फॉर u इज इक्वल्स टू -39 मीटर, इसके लिए लेट कि यहां पे कहीं पे 39 मीटर है। अब बात को समझना कि जो जॉगिंग कर रहा है वो किस स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से, कि यार एक सेकेंड में वो 5 मीटर दौड़ जाएगा। तो मान लो कि एक सेकेंड में जब वो 5 मीटर दौड़ जाएगा तो जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा 39 मीटर पे, जब वो पहुंचेगा तो फिर एक सेकेंड बाद वो किस पॉइंट पे होगा, 5 मीटर दौड़ जाएगा ना, तो 39 में से जब हम 5 घटाएंगे तो बचेगा 34। मतलब कि एक सेकेंड के बाद वो 34 मीटर पे वो पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा एक सेकंड में। ठीक है, तो मान लो कि जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा 39 मीटर पे था, जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा 39 मीटर पे था तो इसका जो इमेज बनेगा वो उसका पोजीशन क्या होगा, दैट विल बी uf अपॉन u माइनस एफ, मतलब कि -39 इंटू 1 डिवाइडेड बाई -39 माइनस 1, मतलब कि 39 अपॉन 40। एक तरह से एकदम 1 के करीब, और फोकस का फोकल लेंथ कितना है, 1 है, मतलब मान लो एकदम यहां पे बना है इमेज, एकदम नजदीक बना है 1 के एकदम नजदीक, क्योंकि ये एकदम 1 के बराबर है ना। ठीक है, नाउ जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा 34 मीटर पे था तब उसका इमेज कहां पे बना होगा, दैट विल बी -34 इंटू 1 फोकल लेंथ, दैट इज नाउ -34 सॉरी -1, और ये आपका आ जाएगा 34 अपॉन 35। अब जरा देखो तो इसको जब तुम डिवाइड दोगे तो क्या ये भी एकदम 1 के नजदीक नहीं आएगा, ये भी एकदम 1 के नजदीक आएगा ना। मतलब कि इसका जो इमेज का डिस्टेंस बना, जब वो 39 पे था तब उसका इमेज का डिस्टेंस यहां बना, जब 34 पे आया तो वो भी कहां बना, एकदम क्लोज, क्योंकि यार ये जो दोनों वैल्यू है वो 1 के बहुत ज्यादा क्लोज है, इतना क्लोज है ना कि हम इन दोनों को 1 के ही बराबर बोल सकते हैं। तो एक
मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पॉइंट इतना क्लोज है कि उसको एकदम हम वन एक ही पॉइंट के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। और एक चीज समझना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में उसको कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। मतलब कि जो इमेज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने में टाइम लगा वो कितना लगा, 1 सेकेंड लगा। और ये दोनों इमेज आपस में कितना क्लोज है, बहुत क्लोज है, एकदम वन के बराबर है। तो अगर हम यहां का इसके इमेज का दोनों का डिफरेंस लेंगे और डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड करेंगे तो क्या स्पीड नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। तो जब 39 मीटर पे था तो उसका पोजीशन क्या हुआ, 39/40, जिसमें से अगर हम माइनस कर देंगे ये वाला 34 और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में इमेज को कितना सेकेंड का टाइम लगा, 1 सेकेंड का टाइम लगा। बात को समझ रहे हो यार, ये दोनों पॉइंट बहुत क्लोज है, इतना क्लोज है ना कि एकदम एक पॉइंट के बराबर है। और इस तरह के चीज को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड ही बोलते हैं। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि यार वो जब 39 मीटर पे था तो वो इसी स्पीड के साथ ही मूव कर रहा होगा। एंड जब तुम इसको सॉल्व करोगे, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो इतना आएगा, ठीक है। एंड दैट विल बी द सेम आंसर, दैट 1/280 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इसी तरीके से फॉर u इज इक्वल्स टू 29 मीटर के लिए भी तुम निकाल सकते हो। जब वो 29 मीटर पे था तो उसके लिए v कितना होगा, वो तुम्हारा हो जाएगा -29/1 -29 - 1, दैट विल बी योर 29/30। और जब 1 सेकेंड में जब वो 29 मीटर पे पहुंचा तो फिर 1 सेकेंड के बाद वो कहां पहुंच जाएगा, 29 - 5, दैट विल बी -24, ठीक है। वो इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो उसके लिए v कितना होगा, वो तुम्हारा हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। तो देखो, तो एक तरह से ये भी क्या है, एकदम वन के क्लोज, ये भी क्या है, एकदम वन के क्लोज। मतलब ये दोनों पॉइंट एक तरह से बहुत नजदीक है। तो जब हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक तरह से इंस्टेंटेनियस स्पीड ही आएगा इन दोनों पॉइंट के लिए। और हम कह सकते हैं कि वो जो स्पीड होगा दैट स्पीड विल बी ऑफ द इमेज, ठीक है। वो जो इमेज का जो स्पीड होगा एक तरह से कि जब ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे पहुंचा तो हम कह सकते हैं कि इमेज का स्पीड ये था। एंड उसका जो आंसर होगा दैट विल बी 1/150, ठीक है। एंड सिमिलरली जब तुम 19 मीटर के लिए करोगे तो आंसर इतना आएगा, 9 मीटर के लिए करोगे तो आंसर इतना आएगा। नाउ अब यहां पे एक चीज समझना कि यार इसी क्वेश्चन को ना हम लोग एक डिफरेंट वे से करेंगे। जैसे कि अभी तो हम लोग इमेज स्पीड निकालने के लिए एक तरह से हम लोग क्या कर रहे थे कि इमेज का पोजीशन 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ उन दोनों डिस्टेंस को माइनस करके डिवाइडेड बाय टाइम किया। तो एक तरह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए तरह से ये एवरेज स्पीड भी हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो करेक्ट वे है वो एक तरह से अगर हम एकदम एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाले तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आंसर डिफरेंट आएगा, अगर आंसर वैरी भी करेगा तो बहुत लिटिल वैरी करेगा, बहुत लिटिल वैरी करेगा दोनों के आंसर में। क्योंकि यार अभी जो हम निकालेंगे ना वो एकदम एग्जैक्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। और यहां पे जो हम लोगों ने किया वो हम लोग एक तरह से क्या कर रहे हैं, 1 सेकेंड का डिफरेंस कर रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला लेकिन एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए निकाला, ठीक है। लेकिन यहां पे हम लोग एक अनदर मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे कि जो v का इक्वेशन आया था वो कितना आया था, uf/u-f। और ये क्या है, पोजीशन। एंड पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो अगर हम dv/dt कर दें, लेट सपोज dv/dt कर दें तो एक तरह से ये हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही देगा, ठीक है। f क्या है, वो तो कांस्टेंट है, उसको बाहर रख दो, ठीक है। नाउ
ये क्या हो गया, डिवीजन रूल लग जाएगा डिफरेंशिएशन का। सो u माइनस एफ अपॉन डी यू अपॉन डी टी, लेट डी यू अपॉन डी टी एंड माइनस u, और ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी u एंड इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे देन डी यू अपॉन डी टी, हाँ ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय u माइनस एफ का होल स्क्वायर। नाउ let vi is the speed of image, ठीक है, स्पीड ऑफ इमेज, एंड v नॉट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, ये तो इमेज का डिस्टेंस था, तो ये एक तरह से ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, वी आई से। तो हम लिख सकते हैं वी आई इज इक्वल्स टू, और ये डी यू अपॉन डी टी क्या है, ये तुम्हारा है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, तो उसको हम डिनोट करेंगे वी नॉट से। तो हम लिखेंगे एफ यू माइनस एफ वी नॉट माइनस यू वी नॉट डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ का होल स्क्वायर। सो एफ यू वी नॉट माइनस एफ वी नॉट माइनस यू वी नॉट एंड डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया, एंड देन वी कैन राइट माइनस एफ स्क्वायर वी नॉट डिवाइडेड बाय यू माइनस एफ का होल स्क्वायर। तो अब देखो, ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हमें पता है कितना है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट का लोकेशन हमें पता है कि यार फॉर 39 मीटर फॉर 29 मीटर क्या क्या होगा। तो हम इसके लिए, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम ऑब्जेक्ट का स्पीड पुट करते जाएं और डिफरेंट लोकेशंस पुट करते जाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, इमेज का स्पीड, कि वो इस यू के लिए उस इमेज का क्या स्पीड था, इस यू के लिए उस इमेज का क्या स्पीड था। और ये तुमको एकदम देगा इंस्टेंटेनियस पॉइंट, कि एकदम यार उसी पॉइंट के लिए क्या स्पीड था। इसमें कोई ऐसा नहीं कि 1 सेकेंड में कितना, ये तुमको एकदम एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए देगा, ठीक है। तो जो आंसर में अगर वैरी भी आएगा ना तो वो बहुत ही लिटिल वैरी आएगा। तो ये वाला प्रोसेस तुम समझे, ये प्रोसेस में हमने क्या किया कि यार जो इमेज डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला था उसको हमने जस्ट डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो डिफ्रेंशिएट करने पे ये हमें क्या देगा, ये हमें क्या देता है, डीवी अपॉन डी टी, क्या देता है ये हमें देता है इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है ना, पोजीशन अपॉन टाइम। और एकदम देखो डीवी मतलब क्या, एकदम छोटा सा पोजीशन मतलब डिस्टेंस का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एकदम छोटा सा टाइम के बीच का डिफरेंस। तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड ही तो है। और ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, दैट इज योर वी नॉट, एंड वी नॉट विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ एक डिफरेंट यू के लिए क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट इमेज का वेलोसिटी आएगा। मतलब कि यार जब हम इमेज वेलोसिटी निकालेंगे फॉर u इज इक्वल्स टू 29 मीटर, तो यहां पे हम लोग सिंपली पुट करेंगे 1 का स्क्वायर इंटू 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई जो u होगा, दैट u विल बी योर -29 एंड -1 का होल स्क्वायर। तो जो आंसर आएगा वो भी एकदम करीब करीब 1/280 के ही बराबर आएगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस। So this was example number 1, 2, 3 and 4. So now यार अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। और अगर किसी भी तरह का डाउट रहा इन चारों क्वेश्चन से रिलेटेड देन प्लीज कमेंट कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, इस लाइन में समझ में नहीं आया, एकदम ओपनली कमेंट करो ताकि मैं उस चीज को पॉइंट आउट कर सकूं। सो थैंक यू सो मच, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।